हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मानसा। आप सभी का मेरे चैनल में हृदयपूर्वक स्वागत है। तो आज ना मैं किचन का कुछ मेकओवर करने वाली हूँ। तो पहले तो हम ये जो स्विच बोर्ड है ना, इसे साफ़ कर लेते हैं। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी साफ़ करने के लिए, और आपके भी कमेंट्स आ रहे थे ना कि दीदी आप स्विच बोर्ड को साफ़ कर लो करके। तो जब मैं अकेली होती हूँ ना, तो मुझे मतलब ये जो करंट का जो काम करने का होता है ना, तो मुझे ना डर लगता है। तो आज हस्बैंड है तो फिर ये काम भी हम कर लेते हैं। तो मेन जो होता है ना, उसे ऑफ़ करके अभी इसे साफ़ कर लेते हैं। और आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप कोलगेट के साथ साफ़ कर लो करके। तो बस अभी हम कोलगेट से ही इसे साफ़ कर लेते हैं। तो पहले ना कोलगेट को पूरी तरह से स्विच बोर्ड के ऊपर लगा लेते हैं। मैं तो स्क्रॉच ब्राइट होता है ना, उसके साथ लगा रही थी, लेकिन हस्बैंड जो है वो अच्छे से अपने उंगलियों से ही लगा रहे थे। फिर उसके बाद ना इसे थोड़ी देर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर बाद में ना वॉलपेपर लगाने के लिए ना यहाँ पे देख रही थी कि कहाँ से मैं इसे लगा दूँ। जितना आया है उसके हिसाब से मुझे अभी वॉलपेपर को लगाना है। तब तक यहाँ पे देखो अच्छे से कोलगेट जो है वो सूख चुका है। अभी इसे पोंछ लेते हैं। तो देखो कितनी अच्छे से ये क्लीन हो चुका है ना। तो बहुत ही अच्छे से मतलब जो कोलगेट लगाए थे ना, वो काम किया है। और उसके बाद ना अभी वॉलपेपर को हम स्टिक कर देते हैं। तो पहले ना हम दोनों मिलके कर रहे थे, तो थोड़ी बहुत जो है एयर बबल्स आ गए थे। तो यहाँ पे ना क्या हुआ कि पहले तो मैंने इसे अच्छे से चिपकाने के लिए कहा है, लेकिन हस्बैंड ना एक अलग तरीके से बता रहे थे, लेकिन वो ठीक से आया नहीं है। तो थोड़ी बहुत एयर बबल्स जो है वो फॉर्म हो गए थे। तो फिर बाद में ना मैं अकेली ही करने लगी। मतलब दोनों मिलके करते ना तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं अकेली जो है वो मैं करने लगी। तो बाकी क्या जो है वो मतलब अच्छे से ठीक से आया है। तो देखो कितने दिनों के बाद मैं ये वॉलपेपर लगा रही हूँ। आपके भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी वॉलपेपर लगा लो, नहीं तो न्यूज़पेपर तो भी लगा लो करके। तो ये वाला वॉलपेपर कैसा लगा है, तो इसे ढूंढने में ना मुझे बहुत दिन लग गए, क्योंकि मेरे बजट के हिसाब से मुझे अच्छे से नहीं मिल रहे थे। फिर ये ना मैंने मीशो में देखा है, तो किचन के लिए ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने ये ले लिया। तो इस तरफ के दीवार पे ना वॉलपेपर जो है वो थोड़ा सा कम पड़ गया। अगर पूरी तरह से दीवार कवर हो जाता तो और भी अच्छा दिखता, लेकिन क्या करें, थोड़ा सा कम पड़ गया। और ये जो स्पाइसेस रखने का रैक है, मैं हस्बैंड से पूछ रही थी कि ये कहाँ पे सेट करेंगे करके। फिर बाद में ना ये जो मसाला बॉक्स है ना, इसके लिए पेपर कट करके रख देती हूँ। तो ये बहुत ही पुराना है, लेकिन बीच में ना मैंने इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। पहले मैं करती थी, लेकिन बाद में ना जो मसाले इसमें रखते थे ना, तो ये मतलब इधर उधर हो जाते थे। और मुझे जो चाहिए था उसका सिर्फ मैं ना क्या बोलते ये जीरा और राई का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ ना, तो इसीलिए फिर इसका ज़्यादातर मैंने यूज़ नहीं किया है। फिर आप बोल रहे थे ना कि दीदी आपका समय बच जाता अगर आप सारे मसाले एक ही जगह पे मतलब मसाला बॉक्स में रख देते। तो अभी ये मैंने निकाल के साफ़ करके सारे जो मसाले हैं ना, ये मैं इसमें भर देती हूँ। और बाकी के जो मसाले होते हैं ना, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला और सांभर मसाला वगैरह, उन्हें ना इस मसाला बॉक्स में मैंने नहीं रखा है, उन्हें एयर कंटेनर जार्स में ही रखा है। फिर बाद में ना यहाँ पे ये जो स्पाइसेस रखने का रैक है ना, इसे इस तरह से सेट कर दिया है। तो मैंने ये जो स्टव है ना, इसके बिल्कुल पास में ही रखने के लिए देखी थी, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं था। तो इसीलिए फिर ऊपर के तरफ इस तरह से सेट करना पड़ा। और वहाँ पे ना चीनी, चाय पत्ती, नमक और जो चीज़ें हमें डेली यूज़ होते हैं ना, उन्हीं को यहाँ पे मैंने रख दिया है। तो अभी से ना खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और समय भी बच जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ें एक ही जगह पे रखी हुई है ना। तो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना, मतलब सुबह का जो समय होता है उस टाइम पे खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अभी इतना मैंने अरेंज करके रखा है, तो कल से जब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तो समय का तो बहुत ज़्यादा मतलब समय बच जाएगा। और यहाँ पे ना बाकी के जो सारे चीज़ें हैं, इसे भी मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो मैंने बताया है ना, अभी थोड़ा बहुत हम किचन का मेकओवर ही करने वाले हैं। और अभी बाहर ना हस्बैंड ये जो स्टैंड है ना, इसे पेंट कर रहे हैं।
तो ये जो स्टैंड है इसे हम चप्पल रखने के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो इसीलिए पहले तो इसे पेंट कर देंगे, फिर बाद में देखेंगे कि इसे कहाँ सेट करना है, क्योंकि एक बार अगर सेट हो जाता है तो फिर इसे बार बार हम निकाल नहीं सकते हैं ना, तो इसीलिए पहले तो पेंट करके फिर कल देखेंगे इसे कहाँ रखना है। तब तक मैंने अंदर जितने भी बाकी के जो चीज़ें थे डिब्बे वगैरह उन्हें मैंने अच्छे से साफ़ करके, शेल्फ्स को भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके सभी चीज़ों को ना अरेंज करके रख दिया है। जैसे स्टील के जो डिब्बे हैं उन्हें एक तरफ रखा है और प्लास्टिक के डिब्बे एक तरफ रखा है, और जो ग्लास के होते हैं ना वो भी एक तरफ मतलब अलग करके रखा है। तो ऐसा रखने से ना जो चीज़ें हमें ज़रूरत होती है उसे हम जल्दी से निकाल के यूज़ कर सकते हैं, और जो नाश्ते के होते हैं ना चीज़ें वो भी अलग करके रखा है। और बाकी के जो भी बर्तन थे वो भी मैं अच्छे से समेट कर रख देती हूँ। फिर बाद में ना इसके नीचे एक न्यूज़पेपर डाल के रख देती हूँ, और जो साबुन रहते हैं ना वो सभी इसमें रख देती हूँ, जैसे साबुन और सर्फ वगैरह। तो क्या होता है ना, ये अलग से रख देते हैं तो बच्चे ना सभी निकालते हैं, तो इसीलिए फिर इसमें डाल के रख देती हूँ, तो जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं निकाल के दे सकती हूँ। तो इसीलिए इसमें डाल के फिर इसे ना एक तरफ रख देती हूँ, तो अच्छा रहेगा। और अभी ना जो चीज़ें हमने रखे थे ना उनके ऊपर मैं नाम लिख के रख देती हूँ। तो क्या होता है ना, तो जो हम पहले ला के रख देते हैं ना, कभी कभी ना सभी डिब्बे देखते नहीं हैं, तो कुछ चीज़ें ना बच जाते हैं और बस ऐसे ही रखे हुए रहते हैं। फिर नए चीज़ें लाने के बाद जब हम देखते हैं तो वो ख़राब होने लगते हैं, तो इसीलिए सभी के ऊपर मैं नाम लिख के रख देती हूँ, तो मतलब अच्छे से हम यूज़ भी कर सकते हैं। तो बस अभी किचन का मेकओवर जो है वो तो हो गया है। तो यहाँ पे देखो ये वॉलपेपर और ये जो रैक है ये कैसा लग रहा है, और जो स्विच बोर्ड था ना ये भी पूरी तरह से साफ़ हो चुका है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना अभी। और यहाँ पे भी मतलब जहाँ पे हम बर्तन और जो चीज़ें रखते थे ना, यहाँ पे भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज करके रख दिया है। तो ऊपर के शेल्फ में ना पूरी तरह से खाना बनाने के बर्तन रखा है, और फिर बाद में ना स्टील के डिब्बे उसमें दाल वगैरह थे, फिर बीच में ग्लास जार, और उसके नीचे प्लास्टिक के डिब्बे रखे हैं, और इस तरफ ना प्लेट्स ग्लास वगैरह वो रखे हुए हैं, और ये उसके बाजू में ही फ्रिज। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने किचन का मेकओवर किया है। तो अभी ना नए किचन में कुछ मीठा तो बनता ही है ना, तो अभी मैं कुछ मीठा बनाने वाली हूँ। पहले कढ़ाई में घी लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिया है, इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स फ्राई होने के बाद इसे निकाल देते हैं। तो आज सूजी का ही कुछ स्वीट बनाने वाली हूँ। आपको पता ही होगा, आप सूजी का हलवा कहते हैं ना, तो मैं इसे हमारे तरीके से हम इसे रवा केसरी कहते हैं, तो बस वही बनाने वाली हूँ। इसके लिए 1 कप मैंने रवा लिया है, इसे भी अच्छे से हम भून लेते हैं। तो रवा मतलब सूजी ही होता है ना, तो वही है। और दूसरे तरफ ना 1 कप सूजी के लिए यहाँ पे 3 कप मैंने पानी लिया है, तो पानी को हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तब तक सूजी को ना बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना चाहिए, मतलब सूजी का थोड़ा बहुत कलर ना चेंज होना चाहिए। फिर बाद में पानी को ना इस सूजी में डाल देते हैं। तो मैंने एक ही बार पूरा पानी नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए अच्छे से सूजी को चलाते हुए ही रहना चाहिए। ऐसे करने से ना सूजी में जो लम्स होते हैं ना वो नहीं होंगे, और सूजी भी अच्छी तरह से, मतलब देखो इस तरह से अच्छे से हम मिक्स करते रहना चाहिए। तो पानी डालने के बाद ना इसे 1 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहना चाहिए। फिर बाद में ना इसमें चीनी डाल देते हैं। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ही चीनी लिया है। चाहे तो इसमें हम 1.5 कप चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ना इतना काफ़ी लगा, तो इसीलिए मैंने 1 कप से थोड़ा बहुत ही मैंने चीनी लिया है। अभी इसे भी अच्छे से चला लेते हैं। फिर बाद में ना चीनी अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें मैंने ये क्या बोलते हैं इलायची पाउडर डाला है। फिर बाद में ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं, और उसी तरह से घी भी 2 चम्मच में यहाँ पे घी डाल देती हूँ। तो घी ना जितना चाहे उतना हम डाल सकते हैं, जितना घी डालने से उतना ये जो हलवा है अच्छा लगेगा।
फिर बाद में ना इसमें मैं फूड कलर भी ऐड करने वाली हूँ। तो फूड कलर के बिना भी ये अच्छा ही लगता है, लेकिन ये डालने से थोड़ा बहुत कलर जो है वो अच्छा दिखेगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा डाला है। फिर बाद में ना इसे अच्छे से छिला लेते हैं। फिर अभी ये तो बन चुका है, गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो जब गर्म रहता है ना हलवा, तभी इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने एक कटोरी में हलवा को डाल के रख देती हूँ और इसे ना केक की तरह बनाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। नहीं तो हम बस ऐसे ही डाल के खा सकते हैं, लेकिन अभी बच्चों के लिए कुछ अलग होनी चाहिए ना, तो इसीलिए। और अभी तो कुछ नया हुआ है घर में, मतलब किचन जो है वो हमारा बिल्कुल नया हुआ है ना, तो इसीलिए स्पेशल केक की तरह मैं बना रही हूँ। तो देखो हमारा रवा केसरी जो है वो बन चुका है। तो कैसा लग रहा है आप भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी हम दोनों मिलके इसे कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कितने दिनों के बाद मैंने अपना किचन का मेकओवर किया है और आप भी बहुत ही सारे मुझे सजेशंस दिए हैं, जैसे कोलगेट के साथ स्विच बोर्ड को साफ़ करने के लिए और यहाँ पे वॉलपेपर लगाने के लिए, और आगे भी आप मुझे ऐसे ही सजेशंस देते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग तो बस इतना ही है। कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा।